नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पंजाब में सोनिया गांधी को रास नहीं आया सिद्धू मॉडल, मांगा इस्तीफा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के वार्षिक बजट को बताया प्रगतिशील। आज से 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों में शुरू होगा टीकाकरण। और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों को मार गिराया, मौके से हथियार और गोला बारूद किया बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार श्रीनगर के नौगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक 3 आतंकी मारे गिराए गए हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कल रात पुलिस को खबर मिली थी कि श्रीनगर के नौगाम में 3-4 आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी और CRPF ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन खत्म हो गया। ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। उनके कब्जे से AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। सोनिया गांधी ने पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही सिद्धू विवादों में रहे। उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद तत्कालीन CM चरणजीत सिंह चन्नी से भी विवाद रहा। पंजाब में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से कल इस्तीफा मांगा। पार्टी के फायर ब्रांड नेता 8 माह तक भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और सोनिया को पंजाब में सिद्धू मॉडल रास नहीं आया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट को प्रगतिशील और परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि ये प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा बजट में पिछले बजट से 4000 करोड़ की ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि बजट में प्रदेश के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत सोमवार को संसद में लगातार तीसरे वर्ष जम्मू कश्मीर के लिए 1,12,950 करोड़ का शुद्ध वार्षिक बजट पेश किया। उपराज्यपाल ने कहा कि ये सही मायनों में आम आदमी के समग्र व समावेशी विकास का बजट है। ये प्रदेश की आर्थिक विकास को गति देगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में देश के अन्य भागों की तरह ही बुधवार से यानी कि आज से 12 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने इस अभियान की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लाख के करीब बच्चों को इस आयु वर्ग में टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके अनुसार 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए वैक्सीन भी पहुंच गई है और सभी जिलों में इसे वितरित भी किया गया है। अभियान की शुरुआत गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका प्रयास होगा कि इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण स्कूलों में ही हो। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के 176 प्रयास हुए, जिनमें 31 आतंकवादी मारे गए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में 62 सुरक्षा कर्मियों को जान गंवानी पड़ी और 106 जवान घायल हुए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में वर्ष 2021 में आतंकी हिस्सा में भी 42 सुरक्षा कर्मियों को जान गंवानी पड़ी और 117 अन्य घायल हुए। सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ के प्रयास के मामले मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जो सीमा पार में समर्थित एवं प्रायोजित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का प्रस्तावित प्रारूप 14 मार्च को सार्वजनिक हो गया। उसी दिन संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया। दोनों ही अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों में एक बात समान थी और वह अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण के लिए एक स्पष्ट रोड मैप। परिसीमन का प्रस्तावित प्रारूप
जहां उनके राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाए जाने की केंद्र सरकार की संकल्पबद्धता को साबित करता है, वहीं बजट उनके आर्थिक सामाजिक विकास की परिकल्पना को हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पनून कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जेनोसाइड पर प्रिवेंशन बिल लाकर इसे एक्ट का रूप देने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पनून कश्मीर ने कहा कि आज 30 साल बाद कश्मीरी विस्थापितों के दर्द को देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस तरह के नरसंहार को रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। इसलिए उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जेनोसाइड प्रिवेंशन बिल लाकर इसे एक्ट का रूप दिया जाए। अपने संसदों से, अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से कि समय आ गया है कि जीनोसाइड को रोकने और पनिश करने के लिए एक कानून बनाया जाए, संवैधानिक कानून बनाया जाए, जिससे कि इसकी तरफ जो न्याय है वो पूरा हो सके। जो विक्टिम्स हैं, जिनका जीनोसाइड हुआ है, उन लोगों को न्याय मिल सके, उसके लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया का, मीडिया ने इस बात को पूरे जोर से रखा है, तभी तो आज ये क्रांति हो रही है हिंदुस्तान में। मेरे मित्रों, आपका बहुत। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने पर खुशी का इजहार करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने मिठाई बांटी और उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब नहीं, किताब ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारी यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्मिटी एक जैसी होनी चाहिए और उसके बाद हम कुछ भी अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर यूनिफॉर्मिटी होना बहुत आवश्यक है। इस पर उन्होंने माननीय हाईकोर्ट की सराहना की। ऐसा कर पाए वो आप करते रहे, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म के अंदर हमको यूनिफॉर्म पहन करके आना है, वहाँ के शिष्टाचार को पहनना है, शिष्टाचार को अपनाना है और वहाँ के तौर तरीकों के अंदर कोई धार्मिक उन्माद हमको फैलाने का प्रयास नहीं करना होगा। इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय के अंदर हम लड्डू बांट रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और ये निर्णय पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो, ताकि ये जो उन्माद फैलाने की बातें हैं इसका समाप्तिकरण हो पाए और एक अच्छी राह पर शिक्षा के ढांचे, शिक्षा के स्कूल अच्छे ढंग से पढ़ाई कराने का प्रयास कर पाए। धन्यवाद। ऑल JNK RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज जी की अगुवाई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया कि उनकी काफ़ी समय से लंबित मांग थी, उनका पैसा रिलीज़ किया जाए और वो पैसा आज रिलीज़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग लाइबिलिटी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। ये अपील करते हैं जो हमारा पैसा है एरियर रिटायर एम्प्लॉइज़ का वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि सेंटर से भी अब पैसा काफ़ी आ गया है। अब पैसे की कोई कमी पहले भी आता था, लेकिन अब और आ गया है। लिहाजा हमारा जो पैसा है रिलीज़ किया जाए, क्योंकि जो कॉरपोरेशन का एम्प्लॉइज़ है उसकी पेंशन तो होती नहीं है, जो उसका दारोमदार इसी एरियर पर होता है। तो इसलिए यूटी सरकार को फिर हम अपील करते हैं जो रिटायर एम्प्लॉइज़ का पैसा है वो रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कितने साल हो गए हमें सरकार से बार बार यही गुहार लगाते हुए कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इतने में हमारे घर का गुजारा कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। बच्चों की स्कूल की फीस की बात करिए या फिर घर के पालन पोषण या खाने पीने की बात करिए, पूरी तरह से वे लोग बेहाल हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जल्द से जल्द उन लोगों की मांगों को माना जाए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सकें। साल तो सफर कर रहे हैं, इन्ने परेशान है कि हद कोल ज़्यादा। साढ़े बच्चों की बड़ी माली हालत, किसी बच्चे की फीस नहीं पूरी, किसी का कपड़ा नहीं पूरा, किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई परेशानी है कि ना ये सानू एक 1750 रेट देंगे ने, उहदे नाल साडा गुजारा नहीं। इस करके असं सरकार को कहना चाहते हैं कि साडा हक पूरा देन,
सानू नौकरी पक्की करन, साडी जो ड्यूटी का एक्ट है उसके मुताबिक सानू पूरा साडा राइट मिलना चाहिए। असें यही साडी इन्हां के फरियाद है कि साडा पूरा हक देन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज युवाओं का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं और जगह जगह हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत सारे युवा नशे की ओर जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का पूरा हम समर्थन करते हैं और उनके साथ जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। अब तक अगर कुछ चीजें गवर्नमेंट वादा करती है कि कुछ चीजें हम संभाल रहे हैं तो यूथ पे कंसंट्रेट क्यों नहीं है। हम यही चाहते हैं माननीय हमारे एलजी साहब से कि हमारे जितने भी आज युवा सड़कों पे हैं, चाहे वो डेलीवेजर है, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे आज बेरोजगार बच्चे हैं उनके बारे में सोचा जाए और उनके जो मसले हैं जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम्स हल किए जाए, सो दैट कि जम्मू जो है ये उड़ता हुआ जम्मू ना बने, ड्रग्स की ओर ना जाए और हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं इनको अपनी रोजगार अच्छे से मिले और उनकी जो जिंदगी है नॉर्मल तरीके से। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।